सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है इस नए वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। फिर से हम आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण चैप्टर 4। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एकदम हिंदी में, एकदम मक्खन तरीके से, एकदम फिट हो जाएगा आपके। फिर बिना देरी किए हुए चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। लिख रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। एक बात जो आपको बता दें स्टार्टिंग में कि द्विघात समीकरण होने के लिए कोई इक्वेशन मतलब समीकरण, कोई समीकरण, एक क्या लिख रहे हैं सॉरी, कोई समीकरण द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, और एक कंडीशन है जो a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बाकी b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। a कभी 0 नहीं होना चाहिए। जब a ही नहीं, द्विघात मतलब क्या, द्विघात दो घात, जिस समीकरण में दो घात होगा उसको बोलेंगे हम द्विघात। अगर 3 आ गया तो हो जाएगा त्रिघात, वो द्विघात नहीं होगा। अगर मान के चलिए ax³ आ गया, bx² आ गया, प्लस cx प्लस d ये आ गया तो ये हो गया त्रिघात। यहाँ 4 आ जाएगा तो चार घात। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ बोल रहा है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का मतलब इस फॉर्मेट में आना चाहिए और a कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसको किए इरेज। फर्स्ट का फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट का फर्स्ट बोलता है x प्लस 1 इज इट होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 3। आशा करते होंगे कि आपको तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला तो आता ही होगा अलजेब्रा का, बीजगणित का। नहीं आता है फिर भी हम यहाँ साइड में एक बार लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार a का स्क्वायर, एक बार b का स्क्वायर, एक 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक a प्लस बी गुना a माइनस बी, ये क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो हर किसी को 7th 8th 6th 7 में याद होना चाहिए और हो ही जाता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। देख रहे हैं ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, पहले a का स्क्वायर, तो पहले x का स्क्वायर लिख देंगे। फिर कह रहा है b का स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर कह रहा है 2, तो 2। फिर कह रहा है गुना, तो गुना a के जगह पर x है, b के जगह पे 1 है, लिख दिए। अब ये क्या हो रहा है, ऐसे ये वाला जो गुना है 2 इंटू एक्स, मतलब जो 2 है एक बार x से गुना कराएंगे, एक बार 3 से गुना कराएंगे, तो 2 से x 2x और 2 से -3 -6 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करके देख लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। इधर इक्वल के राइट वाले पार्ट में 0 करना है, उधर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सबको इधर लाएंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इधर आएगा 2x तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 6 आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। तो ये क्या फॉर्म में है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और ये रूल फॉलो भी कर रहा है।
ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, -2 इंटू 3 माइनस एक्स सॉरी 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स। अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। करना कुछ नहीं है, बस ये जो है वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे, इसको गुना करेंगे। एक बार इससे इसमें गुना कराएंगे, फिर एक बार इसमें गुना कराएंगे। तो -2 को बस 3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस को पहले माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 को x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब उधर राइट इक्वल के राइट पार्ट में 0 करना है, हमको सबको इधर लाना पड़ेगा। इम्प्लाइज डेट के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख देंगे, -6 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6, प्लस है उधर 2x तो इधर आ जाएगा तो -2x इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर -2x -4x और +6, ये क्या होगा, है कि नहीं है? ऑब्वियसली है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो हाँ, यह द्विघात समीकरण है। आ गया समझ में? अब आते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? थर्ड नंबर बोलता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। थर्ड नंबर क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। कितना इजी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, सिंपल सा गुना कराना होता है। ठीक है, सिंपल सा गुना कराना होता है। देखते हैं गुना करा के कैसे क्या होता है। एक्स प्लस 3 तो लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1 को इंडिविजुअली क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में गुना कराएंगे, और जो राइट साइड में उसको राइट साइड में गुना कराएंगे। ठीक है, तो आखिर गुना कैसे होता है, एक बार गुना सिखा देते हैं। आशा करते हैं आपको आता होगा, बट जिन बच्चों को नहीं आता उनको भी तो आना चाहिए ना। चलिए, ये x को एक बार इससे, फिर ये x को एक बार इससे कराएं गुना पहले। तो x स्क्वायर हो गया, x को x से गुना करें x स्क्वायर होगा, x को +1 से करेंगे तो x हो जाएगा। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको कराएंगे फिर इससे, और इसको कराएंगे फिर इससे। मतलब ब्रैकेट में जितना भी क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में जितना भी पार्ट रहेगा उस सबको सबसे कराना है। ठीक है, -2 को x से कराएंगे तो -2x, और -2 को +1 से कराएंगे तो -2 आ गया। अब इसमें फिर उसी तरह इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुना कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस प्लस -3 हो गया गुना। अब क्या करना है, उधर वाले पार्ट को इधर सब इधर ला देना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, जो उधर माइनस में रहेगा उधर आ जाएगा प्लस में, और जो उधर प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो माइनस में है तो आ जाएगा प्लस बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, बचा क्या, यहाँ पर एक x यहाँ प्लस में है और एक x यहाँ प्लस में है, तो x क्या होगा 2x और -2x कट गया, -2 और +3 बचा क्या यहाँ पर -3x, और -2 और +3 कितना होता है +1 होता है, बट 0। क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आया? नहीं आया, तो लिखेंगे नहीं, सिंपल सा लिख देंगे नहीं, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। ये कौन सा फॉर्म में है, ax प्लस b के फॉर्म में। तो मतलब ये हो गया रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब एक,
हमको चाहिए द्विघात समीकरण, तो द्विघात में हमको तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, बट ये क्या करता है, फॉलो नहीं करता, इसलिए लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। करते हैं इरेज। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, x माइनस 3 यहीं पे कर लेते हैं, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, फिर x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर से वही हम फिर से सेम गुना कराना है, एक बार x को 2x से और एक बार x को प्लस 1 से। तो कराएंगे, x को 2x से कराएंगे तो 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x को 1 से कराएंगे तो x हो जाएगा, -3 को फिर -2x से कराना है, फिर -3 को प्लस 1 से कराना है। तो माइनस को सबसे पहले साइन को साइन से गुना कराते हैं, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, पहले इसको गुना कराएंगे, क्योंकि अगर ये गलती तो हमारा पूरा इक्वेशन गलती हो जाएगा। आया समझ में? तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको -3 को प्लस 2x से गुना कराएंगे, कितना हो जाएगा -6x, फिर -3 को प्लस 1 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ x को x से गुना कराएंगे तो x स्क्वायर, x को प्लस 5 से कराएंगे तो 5x। क्या बोले हैं, राइट साइड में 0 करना है, तो उधर का जितना भी सारा इक्वेशन होगा सबको इधर ला देंगे हम। एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, -5x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर, एक x में से -6x और -5x एक जगह कर देंगे, पहले -6x -5x -3। अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर 6 और 5 -11x में से प्लस x घटा देंगे तो -10x हो जाएगा। अब बड़ा है 11x तो माइनस का साइन कंपलसरी है, -3 बराबर 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो लिखेंगे हाँ, यह द्विघात समीकरण है। आंसर आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन, फिर से वही काम, फिर से गुना कराना है, 2x को x से गुना और फिर 2x को -3 से, तो 2x को x से गुना कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 2x को 3 से कराएंगे तो -6x हो गया, फिर माइनस प्लस को माइनस हो जाएगा, -1 को x से कराएंगे तो -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, -1 को -3 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा, इक्वल देंगे, फिर वहीं पे x को x से कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को -1 से तो -1 हो जाएगा, -x हो जाएगा, सॉरी, फिर +5 को x से कराएंगे तो +5x, प्लस और माइनस -5 से 5 हो गया। राइट वाले पार्ट को, पूरा पार्ट को इधर ला लेंगे हम, फिर से +3 -x स्क्वायर प्लस x -5x प्लस 5, 2x स्क्वायर, जितना x स्क्वायर है एक जगह सेपरेट कर देते हैं, -6x, जितना भी x है पार्ट उसको हम सेपरेट कर देते हैं, और जितना कांस्टेंट पार्ट है, जितना नंबर पार्ट है उसको एक जगह कर देते हैं। 2x में से एक x गया, x स्क्वायर बचा, माइनस ये तो सबसे पहले ये कट गया, अब -11x बचा, प्लस 8 बचा, ये क्या होगा, हाँ, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, हाँ, यह द्विघात समीकरण है। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। राइट वाले पार्ट को, तो यहाँ हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताए थे हम,
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह पर ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर बी का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो 2, और माइनस 2 गुना एक्स गुना 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। राइट वाले पार्ट को इधर ला देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा तो माइनस 4x और प्लस 3x, माइनस x हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 1 यानी माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो ये क्या होगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं आया। जब नहीं आया तो नहीं होगा द्विघात समीकरण। उसी तरह अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर है x प्लस 2 का होल क्यूब और 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए देखते हैं इसको 7 नंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है क्या, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना इजी है, सॉल्व करते हैं। आपको बस फॉर्मूला याद रहे अलजेब्रा का तो एकदम इजी वे में बनेगा। अब देखते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक बार ए क्यूब फिर बी क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आ गया समझ में? चलो लिखते हैं। ए की जगह पर x का क्यूब प्लस बी की जगह पे 2 का क्यूब प्लस 3, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर 2 गुना 2 प्लस 3 गुना ए की जगह पर x और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर 2x को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब एक बार x साथ x क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3 दूना 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 तिया 12x हो गया। राइट में पार्ट है इधर ला देंगे हम तो माइनस 2x क्यूब हो गया और माइनस तो आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x बराबर 0। अब जो है पार्ट में सबको एक जगह कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x ये प्लस 2x और प्लस 8। अब x क्यूब माइनस 2x क्यूब बचा क्या, माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8। अब देखिए क्या हो गया इसमें मैक्सिमम पावर 3 आ गया तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह द्विघात समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। ये है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब त्रिघात समीकरण के रूल में फॉलो करता है। इसी कारण से ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसको क्या किए, इरेज। अब देखते हैं फर्स्ट नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 8 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब 8 नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, सॉरी एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए देखते हैं इसको हम एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। आपको हम ए माइनस बी का होल क्यूब बता दें थोड़ा सा पहले। होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है,
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लेना है, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि अगर याद करेंगे तो आपको हमेशा एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं। बड़ी गर्मी हो रहा है फिर से। चलिए, या फिर कभी कभी क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब में आप कहीं कहीं देखे होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, आते हैं अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं पहले। ये शायद ए माइनस बी होता है, सॉरी ये होता है ए माइनस बी, तब जाके ना ए प्लस बी वहाँ प्लस हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² बी और माइनस माइनस प्लस 3ab²। ठीक है, चलिए एकदम सही है। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन, x³ माइनस 4x², इसमें कोई सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है राइट वाले पार्ट में। तो पहले a³ फिर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस, वही हम बोल रहे हैं a³ माइनस होता है b³। चलिए, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी x² गुना 2 प्लस 3 गुना x गुना 2 का स्क्वायर, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 4 × 12x। सॉल्व करेंगे, x³ राइट वाले पार्ट को टोटल इधर ला देना है, लेफ्ट में ला देना है, तो माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x हो गया। अब x³ प्लस में और माइनस में कट गया, x² प्लस 6 है, अब माइनस 4x² है, बचा क्या, तो प्लस में बचा 2x² बचा, माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x, तो प्लस में 1 और यहाँ प्लस में 8 यानी हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है कि नहीं, एकदम है, क्योंकि है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, इस कारण से ये द्विघात समीकरण है। आ गया समझ में। चलिए आते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होता है, जो ये ब्लैंक पेज है इसको हम करते हैं रिमूव, कर दिए रिमूव। चलिए, ये क्या कर रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें सॉल्व नहीं करना है, बस आपको द्विघात समीकरण लिख के दिखा देना है कि कैसे बनता है द्विघात, आता है कि नहीं आपको द्विघात समीकरण बनाने भी, खाली सॉल्व करने आता है कि खाली बनाने भी आता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एकदम आराम से। एक आयताकार भूखंड है, सबसे पहले जब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट नंबर यहाँ बना देते हैं हम। सबसे पहले ये आयताकार है, जब आयत होगा तो आयत में क्या होगा, एक लंबाई होगा और एक चौड़ाई होगा। तो इसका भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्र की जो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो क्या करना है, माना कि जो लंबाई है सबसे पहले उसको x, ठीक है, तो जब लंबाई x हो गया और चौड़ाई कैसे मानेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर, जो लंबाई है ना चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ये जो लंबाई है ये चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। आया समझ में, जो लंबाई है
चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हो गया चौड़ाई यानी लंबाई x और चौड़ाई 2x + 1। लंबाई हो गया x और चौड़ाई कैसे दिया है क्वेश्चन में कि चौड़ाई दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है। माना कि लंबाई बराबर x या पहले माना कि चौड़ाई बराबर x, अब दोनों में से कोई पहले मान लेंगे, तो चौड़ाई बराबर x लिख देते हैं। चलिए, क्योंकि चौड़ाई का पहले जिक्र है। ठीक है, माना कि चौड़ाई बराबर x। ठीक है, और लंबाई हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। आगे समझ में? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितना है हमारा? लंबाई है 2x + 1 और चौड़ाई हमारा x है, तो 528 मीटर स्क्वायर। और x को 2x से गुना कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और x को 1 से कराएंगे तो x हो जाएगा। इसी चीज़ को इधर ला देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 5 to 8, और हम राइट वाले पार्ट को नहीं रखते हैं, उधर रखते हैं, 0 करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 बराबर 0। ये होता है हमारा आंसर। आ गया समझ में? यही इक्वेशन को निरूपित करना था, बस दिखा देना था कि आपको आता है कि नहीं आता है। बहुत इजी था। अब देखते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर यहाँ बना देते हैं। आपको बस समझना है, छापना नहीं है देखकर, बस समझना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है? -0 और मतलब -इन्फिनिटी से लेके 0 इंक्लूडिंग और +इन्फिनिटी तक। आ गया समझ में? तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है। गुणनफल का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो मान लेंगे पहला पूर्णांक, और यहाँ धनात्मक लेना, धनात्मक मतलब प्लस का लेना है, तो पहले x हो गया और दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा पूर्णांक जो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो क्रमागत करना है, तो एक हो, अगर एक के लिए हम x लिखते हैं तो दो के लिए क्या लिखेंगे? x में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि x का मान तो 1 रखे हैं, तो यहाँ 1 + 1 के लिए हो जाएगा 2। क्रमागत मतलब लगातार, या 1 2 लिख दें या 3 4 लिख दें। अगर हम 3 ही 4 लिखते हैं, अगर हम 3 को x मान लिए तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? x + 1। आया समझ में? x + 1 क्यों लिखते हैं? अगर हम 99 और 100 लिखेंगे, अगर हम x को लिखते हैं 99 तो 100 के लिए क्या लिखेंगे? x + 1, क्योंकि 99 + 1 100 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि दूसरा जो पूर्णांक है वो x + 1 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कह रहा है ये इसका गुणनफल का कितना है? 306 है। तो x को x से गुना कराएंगे तो x स्क्वायर हो गया, प्लस x को 1 से कराएंगे तो x हो गया, और राइट साइड में 0 रखते हैं तो -306 बराबर 0। यही तो हमको दिखाना था, कहाँ कुछ करना है। आ गया आंसर। आया समझ में? थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन और रोहन की माँ कैरेक्टर इसमें आ रहा है, तो माना कि रोहन की उम्र जो है x हो गया, और रोहन की माँ कैसे, और रोहन की माँ का उम्र, माँ की उम्र कितना हो जाएगा? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 वर्ष अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? तो 3 वर्ष बाद जो है रोहन की आयु क्या हो जाएगा? जितना भी होगा उसमें 3 साल जुड़ जाएगा, और 3 वर्ष बाद जब रोहन बढ़ेगा तो उसकी माँ भी तो बढ़ेंगी ना। 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र कितनी हो जाएगी? तो x + 26 में 3 साल और जोड़ देंगे तो हो जाएगा x + 29।
कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। यहाँ कह रहा है गुणनफल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि रोहन की उम्र 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद उनकी माँ की उम्र का गुणनफल जो है ना वो कितना हो जा रहा है, 360 हो जा रहा है। यही आना था। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे हम। x को एक बार x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 29 को x से करेंगे 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से कराएंगे तो 87 बराबर 360 हो गया। इम्प्लाइज डेट देंगे, राइट साइड कुछ नहीं रखते हैं तो 29 और 3 कितना हो जाता है, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7 और 273 बराबर 0। हमको क्या करना था, यही लिखना था, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना था बस। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब जैसे अगर हमको कहीं जाना है तो बस हम 60 की स्पीड पे लगा दिए, बस जा रहा है। अगर 480 किलोमीटर जाना है, अगर हमको 60 किलोमीटर अगर से हम चला रहे हैं स्पीड से, तो मतलब कितना लगेगा, 8 घंटा में पहुंच जाएंगे हम 480 किलोमीटर। हम होता क्या है कि यदि इसकी चाल 8 मीटर कम होती, मतलब ये 480 का जो होता यहाँ 52 होता, ठीक है, 8 मीटर कम होता तो 3 घंटे अधिक लगता। देखते हैं, काटेंगे यहाँ से तो 52 4 से काटते हैं तो हो जाएगा 13, यानी 120/13। ऑब्वियसली से ज़्यादा लग रहा है 13 9 17, मतलब 3 घंटा अधिक लेती है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आखिर वो, ये तो हम अपने से चाल माने हैं, चाल अपने से माने, इस कारण से आंसर नहीं है। हालांकि चाल अलग होगा। देखते हैं इसको बना के। चलिए इसको इरेज करते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी जो है चाल, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, अगर 4 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले चाल ही नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो चीज नहीं दिया होता है उसी को मान लेंगे हम x। अब जो टाइम 1 है, मतलब टाइम 1 कितना लगता है, सबसे पहले लगता है 480, ये चलता है। मतलब टाइम कैसे निकालते हैं किसी भी, तो डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, पढ़े ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू टाइम। अगर टाइम निकालना है तो क्या कर देंगे, टाइम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड बराबर होता है टाइम। निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए अब हो गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर से एक नया ट्विस्ट। यदि इसकी चाल 8 मीटर कम होती, मतलब अगर इसकी नई चाल कितना है, इसका 8 मीटर कम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कम होता, और क्या कर रहा है, तो वो उसी दूरी को, अब यही दूरी को ये क्या करता है, यही दूरी को वो अगर तय कर रहा है तो जितना पहले लगता था ना उससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। अब लग रहा है, जब लग रहा है तो अब क्या करेंगे, यही इक्वेशन हो गया, बन गया आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना पहले लगता था उससे 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अब ज़्यादा लग रहा है तो अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे। T1 का मान कितना है, 480/x प्लस 3 आवर बटा 480 x माइनस 8। आगे समझ में, 3 घंटा यहीं रखेंगे, 480/x माइनस 8 को माइनस 480, इसको उठा के ये उधर लेके चले गए। अब क्या करेंगे, 480x माइनस 8 को इधर लाके थोड़ा सा सहूलियत कर लेंगे, अपने इक्वेशन को ला लिए। देख रहे हैं दोनों में 480 480, तो 480 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा ऊपर 1 माइनस 1/x माइनस 8 माइनस 1/x आ गया। अब क्या करेंगे हम, 480 को यहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे बटा में। चलिए तो हो जाएगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3/480। काटेंगे तो 160 बार में जाएगा, लिखेंगे। अब यहाँ x माइनस 8 और x में लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा मेरा एलसीएम। x माइनस 8 को x माइनस
x माइनस 8 गुना x को x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा क्या x। तो x को गुना करेंगे 1 में तो बचेगा यहाँ पर x। आया समझ में। अब सेम प्रोसेस क्या करेंगे हम सेकंड वाले के साथ, क्या करेंगे x माइनस 8 गुना x को करेंगे हम x से इसे डिवाइड, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 8, और x माइनस 8 को -1 से गुना करना है तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा -x + 8, -x + 8। आ गया समझ में। अब इसको क्या करेंगे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, एकदम प्रोसेस माइनस और प्लस का ही अंतर इसमें देखा जाता है कि 160 आ गया। अब क्या करेंगे, ये +x और -x कट गया, ऊपर क्या बचा 160 बचा। अब क्या करेंगे नीचे का x माइनस 8 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए 1 से, और इधर का 160 को 8 से गुना करा दिए, x को x से x स्क्वायर हो गया -8x हो गया, और ये जो गुना हो कितना हो जाएगा 16 × 8 = 128 1280, और x स्क्वायर -8x, और ये हो जाएगा प्लस आ जाएगा माइनस में, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत इजी था द्विघात समीकरण, ठीक है, ज़्यादा कुछ करना था नहीं, बस इसमें गुना और बस आपको बस गुना आना चाहिए, बाकी ये जो क्या बोलते हैं साइज है आपको बहुत इजी वे में बन जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।